हेलो बच्चा लोगो, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में चैप्टर 3 है, उसमें पार्ट 32 लेके आए हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक लेवल वाला टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऐसा सर्किट बनाया, एक ऐसा नेटवर्क हमको दिया जो ब्रिज जैसा दिखता था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल में देखो, आपने लास्ट टाइम देखा था किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ में क्या था? बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस, इंडक्टर, बैटरीज। आपके बात में तो रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ था, रेजिस्टर और बैटरी लगा हुआ था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था सब। तो अब व्हीटस्टोन क्या बोलना चाहते थे? उन्होंने क्या कहा कि भाई क्या होता है फलाना टिम का, पूरा उनकी डायग्राम में हम देखेंगे आज। उनका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट स्कूल्स में होता है ना। स्कूल में जब भी आप जाएं तब देख लीजिएगा। मुझे टाइम मिला तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल रखूँगा, लेकिन आज हम थियोरी पे बात करेंगे। चलिए आ जाइए, लेट मी स्टार्ट। दोस्तों, व्हीटस्टोन ने एक ऐसा सर्किट बनाया लाइक दिस। हाँ सर, ऐसा बोलो ना, पतंग है। हाँ बस तू वही रख, लाइफ में पतंग ही रख। चल आजा, ठीक है। 4 वायर लिए, AC, CB, BD एंड DA। 4 वायर उन्होंने लिए, ठीक है। 4 वायर में इस वायर पे R1 रजिस्टर, इस पे R2 रजिस्टर, इस पे R3 और इस पे R4 रजिस्टर, ठीक है। 4 रजिस्टर लिए और फिर क्या किया? A और B के बीच में बैटरी ज्वाइन कर दिए। A और B के बीच में बैटरी ज्वाइन कर दिए। तो ये दोस्तों उनका कंस्ट्रक्शन, मतलब कि पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज रेडी है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में जो ये C और D है, उसके बीच में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है। चलिए, ओके, डन है। तो ये दोस्तों उनका कंस्ट्रक्शन है। और व्हीटस्टोन ऐसा कहना चाहते थे, पहले तो हम लिख देते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में। एज वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, हियर ABCD are vertices of quadrilateral. Yes, as we can see that this is type of quadrilateral पतंग है ना। चला जा। Here AC, BC, BD and DA are the sides of the quadrilateral. AC, CB, BD and DA are sides or arm of given quadrilateral. ओके, आपको तो एग्जाम में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्तों। और आपको मैं फिर से बोल दूं दोस्तों, आई एम नॉट टेकिंग योर राइट नाउ जी नीट लेक्चर, इट इज ओनली अबाउट द NCERT टेक्स्ट बुक। सो प्लीज बी केयरफुल दैट डोंट कंपेयर विद द JEE नीट लेक्चर, प्लीज, है ना। चला जा। ओके, लेट्स स्टार्ट। जी नीट का अपलोड होगा, दुनिया देखती रह जाएगी, क्या बात करता है तू। चला जा, ठीक। फिर और आगे क्या आप बोल सकते हो? देख देख के बोलिए, अंदर से डायग्राम में से ही लिखना है। फिर ये हो सकता है सर कि हर एक साइड में कुछ कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया है। हाँ, तो लिख सकते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस, रजिस्टर R1, R2, R3 and R4 are connected in this sides. AC में R1 है, ये है सब, ठीक है। ओके, अब आप सोचिए दोस्तों, अब आप इमेजिनेशन कीजिए। एक इमेजिनेशन हो रहा है कि मैंने यदि A और B के बीच में बैटरी ज्वाइन किया तो यहाँ से करंट निकलेगा I। अब वो करंट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, ऑब्वियसली सर बढ़ जाएगा करंट। तो R1 में I1 गया, R2 में I2 गया, R3 में I3 गया और R4 में I4 गया, ऑब्वियसली। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, एंड करंट
passing through R1, R2, R3 and R4 are I1, I2, I3 and I4 respectively. ओके, नो इश्यू, बढ़िया एकदम कंस्ट्रक्शन ओके जा रहा है, ओके जा रहा है। दूसरा आप देख सकते हो, मैं एक बात ऐसे ही बोल सकता हूँ, तो दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, जो अब की बार उन्होंने जीरो लिया है फॉर द इजीनेस ऑफ द कैलकुलेशन, दैट इज वाई ओनली, है ना। ओके, आर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोस्तों, 2 पॉइंट और रह गए। ए और बी के बीच में बैटरी ज्वाइन किया, सी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया। बैटरी इज कनेक्टेड between point A and B, okay, no issue. And so galvanometer is connected between point C and D. So दोस्तों A और B के बीच में बैटरी ज्वाइन किया ना, so that is why it is called बैटरी आर्म। और सी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, सो इट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर्म। ठीक है, ठीक है, बहुत नॉर्मल बातें हो रही हैं दोस्तों, बहुत नॉर्मल बातें हो रही है। अब दोस्तों मेन है व्हीटस्टोन ब्रिज में व्हीटस्टोन क्या कहना चाहते थे। ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दिया, बुक में सब दिया हुआ है। अब थॉट यहाँ से चालू हो रहा है, मेरा थॉट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, इतना लिखोगे तो भी। थॉट ये कह रहा है, व्हीटस्टोन का ऐसा कहना था कि मुझे ये सर्किट बैलेंस करना है, सर्किट बैलेंस करना है। सर्किट बैलेंस करना मतलब सर पहली बार हमने सुना है, तो वही तो बताने जा रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाए यार, तू चला जा। एक्चुअली में उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ से करंट जा रहा है जुम 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 जुम, वो थोड़ा यहाँ पे जाएगा, थोड़ा यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे करंट जा रहा है, देखो जुम 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 जुम, थोड़ा यहाँ पे जाएगा, थोड़ा यहाँ पे जाएगा, है कि नहीं। उन्होंने ये कहा कि आपको पता है, आप जानते हो सब, मान लो C का वोल्टेज है VC और D का वोल्टेज है VD। अब करंट इसमें से कब पास होगा। मान लो कि C का वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट C से D की तरफ पास होगा। बिल्कुल, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम दी हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। मान लो D का ज़्यादा है वोल्टेज, C का कम है, तो इस तरफ। लेकिन C और D दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो तो नो करंट, करंट इज इक्वल टू 0, इस वायर में करंट नहीं पास होगा। तो दोस्तों थॉट लड़ाया व्हीटस्टोन ने कि एक काम करें, कुछ ऐसा तिकड़म मारूं, कुछ ऐसा तिकड़म करूं कि जिससे VC और VD का पोटेंशियल सेम हो जाए। पोटेंशियल सेम हो जाए तो फिर सर ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से करंट पास ना हो, गैल्वेनोमीटर में से करंट पास ना हो। गैल्वेनोमीटर में से करंट, उनका यही लॉजिक था, सर्किट को बैलेंस करना है, ऐसा बोल रहे थे। बैलेंस करना है मतलब मैं समझा रहा हूं ना कि ये जो 5वां वायर है CD वाला, जिसके बीच में गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया है, उसमें से करंट पास नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ भी कर, C और D का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। चल आ जा। तो जिस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में से करंट पास ना हो, गैल्वेनोमीटर होता है ना दोस्तों, हाँ देखा हुआ है आपने ऑब्वियसली, गैल्वेनोमीटर में से करंट पास ना हो मतलब कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो ऐसे ऐसे नहीं, सीधा हो। डिफ्लेक्शन बताया ही नहीं। गैल्वेनोमीटर में से करंट जब 0 पास होता है तो डिफ्लेक्शन नहीं बताता है, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। दोस्तों गैल्वेनोमीटर कैन मेजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट, यस गैल्वेनोमीटर कैन मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट। सोच तू, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 बता रहा है, मतलब करंट होगा ही नहीं। हाँ, वो बिल्कुल इतना भी करंट आया नहीं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन चालू कर देता है। गैल्वेनोमीटर दे अब की और करंट 0 है तो डिफ्लेक्शन बताएगा ही नहीं। उसका मतलब ये है कि VC इज इक्वल्स टू VD होगा। होगा सर, सही बात है, सही बात है। चलो आ जाओ। तो मैं आपको प्रूव करवाना चाहता हूँ, एक कंडीशन तो ये है कि VC और VD इक्वल होना चाहिए। ये कैसे आप इक्वल ला देते हो, उसकी मैं चर्चा अभी करने जा रहा हूं, उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। 2 मिनट रुकिएगा सेवन, 2 मिनट रुकिएगा। चलो स्टार्ट करें। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे देर आर 2 क्लोज्ड लूप वी कैन सी। चलिए, G में से पास होने वाला करंट 0 हो गया। कैसे हो गया, C और D का वोल्टेज इक्वल हो गया। अब मैं उसको आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ कि कैसे
इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैं ला सकता हूँ सर्किट को। देखिए ओके, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक क्लोज लूप है, देखो ए से सी, सी से डी और डी से ए। दूसरा क्लोज लूप है यहाँ से सी से बी, बी से डी और डी से सी। है दो क्लोज लूप दिख रहे हैं, तो बोले कि दो क्लोज लूप का यूज करूंगा किरचॉफ से। चला जा, तो इन क्लोज्ड लूप 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 ए सी डी ए सी डी ए। ओके चला जा, घूम, तेरा जर्नी है उस डायरेक्शन में जा, चल जुम 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 जुम। समझा हुआ है किरचॉफ में मैंने? हाँ, ये ऐसे देखो, मैं जहां जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट है, -I1R1। घुमा 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 जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, मैं गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। बोल भैया, बोल भैया, बोल। +I2R2 = 0, है ना? ओके, आई रीच टू ए। ओके, ए से निकला गड्डी लेके, रस्ते पे गैलोमीटर आया, डी आया, जुम जुम जुम, वापस ए पे आ गया मैं। ओके, आपको ऐसा करना है क्या? आपको छोटे बच्चे वाली हरकतें करनी है। सर मैं तो ए से निकला ना, तो VA, फिर -I1R1, फिर +I2R2 और वापस मैं ए पे आया ना सर, तो ऐसा लिखना है मुझे। अरे यार, ये भी ये कैंसल, तो 0 ही हो गया ना। क्या छोटे बच्चे वाली हरकतें कर रहा है? I1R1 = I2R2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ले लिया। दूसरा क्लोज लूप बोलिए तो, दूसरा क्लोज लूप CBDC, CBDC, चलो CBDC, चलो C से निकला भाई, देखो डायरेक्शन में है -I3R3। देखो मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ऑपोजिट में आ रहा है करंट, +I4R4 = 0। सो I3R3 = I4R4, I3/I4 = R4/R3। ये दो दोस्तों मुझे फॉर्मूला मिले हैं। 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ। अब दोस्त आ जा तू इधर। हाँ, 2 मिनट का काम रह गया अभी बाकी। मैं ये बोलता हूँ, जब हमने बोला था कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं होगा, तो सुनना आराम से, इज्जत से, एकदम आराम से। गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं हो रहा है, यहाँ से भी नहीं और यहाँ से भी नहीं। मान लो मैं ये वायर गायब कर देता हूँ, जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा है उसको सर्किट में ज्वाइन करके रखना। कहाँ, क्या करना है तुझे? हाँ, करंट ही नहीं पास हो रहा है उसमें से। तो अब बोल, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं हो रहा है, तो ये पूरा I1 करंट कहाँ जाएगा? पूरा I1 करंट देख रहा है तू? हाँ सर, I1 करंट इसमें ही जाएगा, तो ये I3 ना रह के I1 ही रहेगा। समझ रहा है तू? चल ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हाँ यहाँ पे लिख देना I1 = I3। और तू देख, यहाँ से I2 करंट जा रहा था, मान लो इसमें गया होता तो 2 पार्ट्स हो रहे हैं इसके, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, लेकिन अब की बार इधर तो कुछ जा नहीं रहा है, तो देखो पूरा I2 का I2 इधर जाएगा, पूरा I2 का I2, जुम जुम जुम। तो दोस्तों इस केस में I2 = I4, एज वी कैन सी दैट, है ना? चला जा। हाँ, ये होता है भाई, फिजिक्स। चला जा। अब देख तू, I1 = I3 है, तो I can replace this I3 by I1, and here is I4, so I4 can be replaced by I2, so R4 by I3 जुपाक। ये इक्वेशन 2 दे दो आप। देखो 1 and 2 you can see that I1/I2, you can compare equation 1 and 2, so we will get R1 by R2 = R2 by R1, R4 by R3। ओके, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हो। चल बोल, डन है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो ये और ये कोई भी ले सकते हो। आपको पूछते हैं 1-1 मार्क्स में MCQ में, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है बच्चों को? देख लेना, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
कंडीशन फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो दोस्तों ये है, आपको मैं अब सम ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूँ, तो बहुत तगड़ा लेवल वाला समझ में आएगा। लेकिन अब क्लियर हो गए व्हीटस्टोन क्या कहना चाहते थे कि भाई व्हीटस्टोन का लॉजिक ये था कि मैं सर्किट में मान लो ये और ये तीन रेजिस्टेंस तुम जानते हो, तो क्या चौथा रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो? उन्होंने ऐसा कहा, तो बोले कर सकते हैं। देखिए रहा, आजा कैसे करेगा? चौथा मान ले R4 फाइंड करना है, तो ये रहा R4, तो यू कैन फाइंड R4 इज इक्वल्स टू जुपाक R2 बाय R1 इंटू R3, जो भी फाइंड करना हो, मतलब ऐसा R4 तो मैंने ले लिया है। सो यस, R4 unknown resistance can be found by above फॉर्मूला। ओके, हाँ, R4 अननोन रेजिस्टेंस है, वो मैं ऊपर वाले फॉर्मूला से फाइंड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तीसरे तीन है जो वो नॉन रेजिस्टेंस है, जो तीन है बाकी के वो नॉन रेजिस्टेंस है, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों यही व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या उसका प्रिंसिपल था? टू फाइंड आउट दी अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, उनका कंस्ट्रक्शन ये रहा। वर्किंग कैसे था? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 बताता है, तो बैलेंस पोजीशन में आ जाता है। इसी को दोस्तों जब बैलेंस पोजीशन में आता है, नो डिफ्लेक्शन होता है, इसी को नल पॉइंट सिचुएशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। क्या बोलते हैं? हाँ, जब गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस बोलते हैं उसको। डन है 2 मिनट रुक गया, बॉर्ड रफ करके मस्त तगड़े वाले न्यूमेरिकल रहे। 2 मिनट रुक गया, स्टार्ट करें? स्टार्ट है ना? चलो बच्चा लोगों, चलिए फटाफट। दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्चुअल में टास्क क्या है मालूम है? टू फाइंड आउट दी अननोन रेजिस्टेंस। टू फाइंड आउट दी अननोन रेजिस्टेंस, फिर तो बहुत सारा कुछ फाइंड हो सकता है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज आप कब लगा सकते हो? दोस्तों, इफ यू सी 5 रेजिस्टेंस इन दैट सर्किट, 5 रजिस्टर लगे हो, तो समझ जाना 99% चांसेस है व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो देख 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 ओम ले लेता हूँ। ठीक है, चला जा। तो ये तो दिख ही रहा है सर, ऑब्वियसली ऐसा ही डायग्राम है पतंग जैसा, इसलिए मैं ये बोलता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम में है। हियर व्हीटस्टोन ब्रिज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, नल पॉइंट वाली पोजीशन में है। तो बोलिए दोस्तों, मुझे ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विलिब्रियम में क्या था? देख दोस्तों, बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। तू कौन सा R1 बाय R2 लेगा सिचुएशन? तो देखना, बैटरी का जो ये यहाँ से बैटरी का वायर जा रहा है ना, तो बैटरी का ऊपर का और नीचे का, इसको R1 बोल दे, इसको R2 बोल दे। नाम से क्या लेना देना? पोजीशन से लेना देना है। नाम से कुछ लेना देना नहीं, पोजीशन कहाँ पे पड़ा है, जरा रेजिस्टेंस उससे लेना देना है। तो देख, जो बैटरी का वायर है उसे ऊपर और नीचे का बंटवारा कर दे, और अब देखो बैटरी का दूसरा वायर, तो उससे ऊपर नीचे का बंटवारा कर दे, R3 बाय R4। R1 बोल भैया 10, R2 बोल 20, R3 बोल 30, तो R4 पता नहीं है, पता चल जाएगा तुझे 2 मिनट में। जुपाक R4 इज इक्वल्स टू 60 ओहम। ओम 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 ओम, जादू। चल, इसमें थोड़ा सिचुएशन थोड़ा बदल देता हूँ, सिचुएशन ऐसे चेंज करता हूँ। हाँ देखना दोस्तों, बच्चे कहाँ गलतियाँ करते मैं आपको समझा देता हूँ। सिचुएशन चेंज, इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इसका तो कुछ काम ही नहीं था ना। हाँ, सिचुएशन चेंज। ओहो सर, क्या बात है, क्या बात है। जुम 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 जुम। बोलिए 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 दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड है रेजिस्टेंस भैया। चलिए आ जाइए। अब तू सोच, बैटरी का यहाँ पे और एक छेड़ा यहाँ पे, अब तू ऊपर नीचे वाला कौन सा करेगा बोल। तो दोस्तों आपको पता है बैटरी का ये और ये का रेशियो 30/10 का रेशियो, और बैटरी का ये है तो ये और ये रेशियो R4 बाय, यहाँ पे कितना लिया था, 20 लिया था मैंने। हाँ, R4 बाय 20। ठीक है, समझ रहे तू। तो अब की बार R4 जुपाक।
60। ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? लेना कैसे पड़ेगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बैटरी जहां ज्वाइन किया है दोस्त, माइंड सेट रखना, बैटरी जहां पे ज्वाइन किया है उसका ऊपर नीचे, या तो ये तो फिर ये भी ये लेना है तुझे। बैटरी का ये और ये लिया ना, तो इस साइड भी बैटरी से जो वायर कनेक्टेड उसका ये और ये पोर्शन लेना है। तो पहले ये और ये ले रहे हैं नीचे, तो फिर ये और ये नीचे लेना है, तो आंसर सेम आएगा। डन है? डन है? बोल सिचुएशन क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? चला जा। क्या बोल रहे हैं? ओहो सर, व्हीटस्टोन ब्रिज में फाइंड दी आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि ए और बी के बीच में बैटरी ज्वाइन है। एग्जाम में दिया हो ना दिया हो, जिसके बीच का आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है उसके बीच में बैटरी कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट फाइंड करूं सर, कोई चांसेस ही नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो लोचा हो जाएगा। एक सर, हाँ एक काम हो सकता है, 1 2 3 4 और 5 रेजिस्टेंस हैं, 5 रजिस्टर है, तो शायद व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से मैं समझाता हूं आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज अब की बार बोला नहीं है कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है या नहीं, हम पता लगाएंगे। होगा तो हमारा काम बहुत इजी होने वाला है, तो हम बहुत आगे जाने वाले दोस्तों लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है इसका। तो पहले तो ये बैटरी का छेड़ा है ना, ऊपर नीचे 2/4 आप ऐसे देख सकते हो। हियर R1/R2 2/4 दैट मीन्स 1/2, R3/R4 4/8 Zupak 1/2 that means yes here a Wheatstone bridge is in equilibrium position। आ गया? सो हाँ लिखना पड़ेगा, एग्जाम मार्क्स लेने दो। Wheatstone ब्रिज क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो अब आप क्या करोगे? सर हम कुछ नहीं करेंगे, वो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो करंट पास हो रहा था वो गया, ये वायर आपके पास अब नहीं है। सर अब बोलो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे? अब तो सर चुटकियों में काम कर लेंगे, चुटकियों में। ये देखो एक वायर हो गया, ये देख एक वायर हो गया, एक वायर हो गया। तो दोस्त ये बाद में करवाता हूँ, पहले यहाँ पे साइड में आ जाता हूँ। चलिए यहाँ पे दिख रहा है, बच्चों को दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ओम 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 टेनिंग टेनिंग। दोस्तों ये कितना सीरीज में है? 6 ओहम। ये दोस्तों देखो एक ही वायर है, एक ही वायर है। ये कितना? 12 ओहम। अब बता 12 और 6 कैसा? यस सर, 6 ओहम एंड 12 ओहम आर इन पैरेलल, सो वी कैन डू लाइक दिस। आर इक्विवेलेंट ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, 6 × 12 सब करवा चुके, पूरा चैप्टर पतने आया। अब तो अभी भी जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ लो लोचा है। ये हो रहा आर इक्विवेलेंट। बोल कितने इजी लेवल से जा रहे हैं? बहुत इजी लेवल से जा रहा हूं दोस्तों, बहुत इजी लेवल से। डन है, डन है, डन है। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का बोलते हैं और 5 रजिस्टर हैं। तो पहले चेक कर ले व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस सिचुएशन में है या नहीं, है ना। बैलेंस सिचुएशन में मतलब बीच का वायर तो गया। सर अब तो एकदम सिंपल सम हो गया, है या नहीं? है या नहीं? तो फिर चल 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्त फिर से इधर आ जा, बहुत लेवल वाली बातें करता हूँ। अब मैं बोल देता हूँ फिर से, व्हीटस्टोन ब्रिज हर बार पतंग आकार का नहीं होगा, हर बार पतंग नहीं उड़ाना है। ठीक है, देख ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन रहा है, 1 2 3 4 और 5। तो क्या पतंग है क्या? हाँ, तो सुनना आराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओम ओम ओम। हाँ चलो, तो अब बोल रहे भाई साहब, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? फाइंड अननोन रेजिस्टेंस हियर व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इसका कुछ काम ही नहीं है। हाँ, ये तो ऐसे ही सस्ते भाव में चला गया। हाँ, अब दोस्तों देखो, तो ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ए। बैटरी का ये छेड़ा ऊपर नीचे रेशियो, ये छेड़ा ऊपर नीचे रेशियो।
देखो R1, ओहो सर अब की बार थोड़ा लोचा दिया है, लोचा लोचा लोचा। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड दिए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2 ओहम आएगा। बोल हाँ या ना, तेरे हिसाब से लिख देना हो, हाँ तेरे हिसाब से लिख देना। तो R1 2 आ गया, आया कि नहीं आया यार? 4 ओहम पैरेलल यार, तो आंसर क्या आता है? 2। R2 कितना है? 8 है। R3 है S, R4 है 4, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू 2/8 इंटू 4, जुपाक 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 1 ओहम, 1 ओहम। तो फाइनली वी फाइंड आउट दैट S इज इक्वल्स टू 1 ओहम अननोन रेजिस्टेंस। ऐसे ही बहुत सारे सम्स देंगे दोस्तों आपको, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दे, यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दे, बहुत टफ लेवल के सम आएंगे, कोई चिंता नहीं है, मैं करवा रहा हूँ, शांति रख। चल अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। चल आ जा सर, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो पहले देख लूँ 5 रजिस्टर हैं, 1 2 3 4 5, तो देख लूँ पहले कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, या तो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो वो बैलेंस में है या नहीं। तो तू क्या करेगा, लेट मी चेक आउट बैटरी का ऊपर वाला, बैटरी का नीचे वाला रेजिस्टेंस 3/6 1/2, बैटरी का ऊपर वाला और नीचे वाला R3/R4 12/12 और 4, नहीं यहाँ पे थोड़ा गलती से 36 लिखना था, 36 लिखना था, ठीक है ठीक है ठीक है, आजा 12/36, सॉरी रे क्या हो रहा है रे, हाँ 24, मेरे को बैलेंस करना है मतलब कुछ भी करके, है ना सर 1/2 सॉरी, चलिए आ जाइए। सो फाइनली R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, सो हियर इट इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, है ना। दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फायदा क्या है मालूम है? ये पांचवा गया, उसमें से करंट होगा ही नहीं पास, करंट पास नहीं होता उठा के फेंक दे वायर को, कोई टेंशन नहीं है। अब तू सीन समझ के बोलना, अब आर इक्विवेलेंट में बोलो, ये पूरा एक वायर कितना हुआ 15 ओहम, ये नीचे पूरा एक वायर 24 और 6 30, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों पैरेलल में है, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, बार बार नहीं समझाऊंगा दोस्त। रेजिस्टेंस कितने सारे सम्स करवाए मैंने, 15 × 30/45, 3 और 10 ओहम। बोलो डन है कि नहीं? इतना इजी काम हो रहा है दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज का समझ लो, ये मैंने आपको गुजकेट लेवल का नहीं, JEE का भी एक आधा क्वेश्चन इसमें करवा लिया है आपको, ठीक है ना। चलिए बॉर्डर रफ करके नए सम लेता हूँ। ओके दोस्तों चलिए, भैया बोलना नहीं सर बहुत टफ सम लिया है, भाई लूंगा ये तो। एक्चुअली में जी में पूछते हैं ऐसा कुछ, है ना। तू देख रहे भी जी नीट के लेक्चर्स का आने दे खाली, ये कैसे चल फटाफट, ये चल आ जा। हाँ देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कुछ भी हो 5 रजिस्टर दिख रहे हैं, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के चांसेस हैं। चला जा 1 2 3 4 5, ओके। और देखो दोस्तों पॉइंट्स भी दिख रहे हैं 4, A X Y एंड B। सो बोला क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। हाँ बैलेंस्ड है, ऐसा कुछ बैलेंस बोलते नहीं है एग्जाम में। हाँ तुझे देखना है बैलेंस है कि नहीं है, तुझे तो ऐसा बोल देंगे दिस डायग्राम फाइंड आउट दी आर इक्विवेलेंट। पॉइंट देने जरूरी है बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि ए और बी के बीच में बैटरी ज्वाइन है कहीं पे, ऐसा सीन होगा। चलो आजा फटाफट देखते हैं। तो दोस्तों 5 रजिस्टर है ना, तो मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बने। चला जा, कैसे ऊंची है बिल्डिंग, लिप तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, AB XY, ये दोस्तों बैटरा, ओके ये बैटरा है। आजा चला जा, आराम से सुनना। A और X इतना इजी काम काज कर दिया है तो जल्द से कर दूँ, बैठा हूँ मैं। A और X के बीच में R रेजिस्टेंस है, तो ये रहा
ए और एक्स के बीच में आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ रहा कि आ रहा कि जा रहा, क्या हो रहा? एक्स और वाई के बीच में आर रेजिस्टेंस है, एक्स और वाई के बीच में आर रेजिस्टेंस है, वाई और बी के बीच में आर रजिस्टर है, आर रजिस्टर है, एक्स और बी के बीच में आर रजिस्टर है, एक्स और बी के बीच में आर रजिस्टर है, ए और वाई के बीच में आर रजिस्टर है, ए और वाई के बीच में आर रजिस्टर है। अरे सर व्हिस्टन ब्रिज जैसा दिख रहा है। अब व्हिस्टन ब्रिज इक्विवेलेंट पोजीशन में हो तो हमारा काम होगा, बैलेंस पोजीशन में हो तो हमारा काम होगा। तो देखिए बैटरी जहां ज्वाइन किया है उसका ऊपर नीचे वाला R बाय R मतलब 1, दूसरा छेड़ा देख ले बैटरी का, उसके ऊपर और नीचे वाला, ये लाइफ टाइम याद रखना वरना लोचा हो जाएगा। यस, हियर इट इज, वी कैन से दैट Zupac your Wheatstone bridge is in balanced condition, so no issue, so we can solve it by, चलिए आ जाए। तो अब दोस्तों बोलो, ये R है जो, इसमें से करंट तो जाने वाला है नहीं, इसको रिमूव कर दे भैया। तू ऐसे कट कर सकता, तू तो कैसे रफ करेगा, चला जाए। अब देख दोस्त, ये R और R एक ही वायर है, तो क्या सीन हो जाएगा? तो फिर चला जा, 2R और R एक ही है सीरीज में, 2R, ये देखो एक ही है वायर 2R। अब बता दोस्त, 2R पैरेलल में है, 2R पैरेलल में है, दो जने पैरेलल में होते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या आता है? R आता है। बोलो डन है या नहीं? तो R इक्विवेलेंट इज R। ऐसे आपको ईमानदारी से दिल से काम करना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक दिया है, अब प्रैक्टिस में देखिएगा, प्रैक्टिस आपको कैसा आता है मुझे बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। शांति से आराम से करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप ये सम। चला जाओ लास्ट समय दोस्त, तगड़ा लेवल वाला समय। 1 2 3 4 5, 5 है भैया, 5। तो व्हिस्टन ब्रिज का चांस बन रहा है, चला जा, आजा फटाफट। जुपाक सर पतंग बहुत अच्छा बनाते हो आप। Zupac 5 volt and I. Okay, this is your AB and XY. Yes, you can take any name, X and Y, P and Q, M and whatever it is convenient to you. चला जा, ये देखिए पहले A और X के बीच में 5 ओहम, X और Y के बीच में 10 ओहम, X और Y के बीच में 10 ओहम, Y और B के बीच में 20 ओहम, X और B के बीच में 10 ओहम। सब आराम से इजीली काम हो रहा है। A और Y के बीच में 10 ओहम। हाँ सर, क्या बात है। चलो बैलेंस देख लेते पहले। R1 बाय R2, बैटरी का छेड़ा याद रख, यहाँ पे बैटरी का छेड़ा होता तो लोचा होता, यहाँ पे मतलब इसका ऊपर का और नीचे का है ना। बैटरी का छेड़ा जहाँ पे तूने लगाया हुआ है उसका ऊपर और नीचे देखने का। हाँ, R3 बाय R4 10/20 1/2। आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, 10/20 1/2, 5/10 1/2। सो हियर इट इज, योर व्हीटस्टोन ब्रिज is in balanced condition. So yes, so we can write, we can remove this one. So yes, we can now easily we can see that this is your series connection because it's a single wire में ही करंट रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो दोस्तों now your circuit become like this, दिख रहा है बच्चों को? ओके, 5 वोल्ट, ठीक है। बोल दोस्त, चला जा, 5 और 10 15, और ये भी सीरीज है, एक ही वायर है तो 10 और 20 30। अब देख दोस्त, आर इक्विवेलेंट बोल क्या आएगा, दिख रहा है बच्चों को? आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? आर क्या? हाँ, 15 × 30, ऊपर मल्टीप्लीकेशन
नीचे एडिशन, ऊपर 15 और 30 और ये 45, 3 और 10 आर इक्विवेलेंट हो गया 10 ओहम। अब दोस्तों सर्किट का क्या हाल चाल, अब मैं आपको ऐसा पूछ लूं कि आपको I फाइंड करना है, सो वी कैन फाइंड इट इजीली, V बाई आर 5/10 0.5 एम्पियर, इट इज वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। बोल दोस्त, तो ये अपना एनसीईआरटी बोर्ड का लेक्चर है दोस्तों, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, है ना। अच्छा, कुछ बार ऐसा होता है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और दोस्तों बैलेंस कंडीशन नहीं होता है, तब क्या माथाकूट होती है वो हम नेक्स्ट सम्स करवाऊंगा तब देखेंगे, ठीक है ना। अब वो थोड़ा टफ लेवल है, तो समझ में आ रहा है। बैलेंस कंडीशन है तो कोई इश्यू नहीं है, तो देखो मस्त सॉल्व हो रहा है, बीच वाला वायर निकल जा रहा है। बैलेंस कंडीशन नहीं हो तो और 5 रजिस्टर हो तो वो हम कभी लेक्चर में देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में फिनिश्ड, इससे टफ कुछ नहीं है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लिए, गुचकेट भी आ गया समझ ले तो, ठीक है। चल, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।